पैदाइश से बताओ, पैदाइश से। 42 में पैदाइश हुई थी और क्या। देश आज़ाद हुआ है उससे पहले हम यहाँ आ गए थे। यहाँ देखे हमने मुहर्रम वगैरह, खूब भारी मुहर्रम होते थे। पैदाइश अक्टूबर है सितंबर तुम्हारी? 9। अब सितंबर हो या अक्टूबर हो, जो लिख गई वो मास्टर ने लिख दी। और दोस्तों खान ने कोई हमें सन 42। 42 9। देश की आज़ादी याद है? देश की आज़ादी हमने खुद झंडा लहराया। अच्छा, 5 साल की उम्र में झंडा लगा दिया? 47 में हुई नहीं आज़ाद। हाँ, 42 के हिसाब से 5 साल के तो हुए। 5 साल कुछ थे हम, हम्म। तो थे लंबे हमारे ज़्यादा। तो हम वहाँ जाते थे सीढ़ियों पे हम्म, चाशोर में। हम्म। तो वो हिंदू आबादी भी थी वहाँ लगी, मुस्लिम आबादी थी, तो सब झंडा लहराया हमने वो। हम्म। और क्या। दादा के भाई थे, साथ आए, बहन कोई नहीं थी किसके? तुम्हारे वालिद के? हाँ, हमारे वालिद के 7 भाई थे ना? हाँ 7 भाई थे। बहन कोई नहीं थी? बहन कोई नहीं थी, और वो एक और थी। हमारी माँ जो थी बहुत मेहनत। जब हमारे बाप मर गए, हम 9 महीने के थे, हम्म, तो वहाँ पहले चक्कियों से आट वो गेहूँ पीसते थे, हम्म, हाथ की चक्की से। हम्म, तो वो उसमें आते थे गेहूँ, हम्म, तो वो लेके आते थे, वो पीस के वो उसके बदले में वो पैसे देते थे या वो आटा भी दे देते थे। हम्म, इस तरीके से पाला हमारी। हम्म। और जब उसमें बाप हमारे उसमें थे, दफादार में थे, तो ख़जाना पहुँचाते थे यहाँ रामपुर को घोड़े पे। घोड़ी थी, उसे मर गए। तो पेंशन वेंशन तो पहले कोई थी नहीं ऐसी सिस्टम। उनके भाई की की शादी नहीं हुई थी? ना, वो तो पहलवानी जहाँ 20 22 साल के हुए ख़त्म हो गए। पहलवान थे। तुम्हारे वालिद की शादी हुई पता है? हैं? तुम्हारे वालिद की शादी हुई खाली? हाँ, हमारे वालिद की बस शादी हुई थी, और कौन कौन थे बाकी तो कुछ। और ये और भी रिश्तेदार हैं, ये अमीना वगैरह, ये भी उसी ख़ानदान के। उनके कि किसी की शादी होगी तो वालिद से तुम हुए अकेले? वालिद की हमारी 2 बहनें भी थी। अच्छा, बड़ी थी छोटी थी? वो निकाह हो गया था कहीं मांगने हमारा, और हो जाएगा वो भी मर गए। नहीं, बड़ी बहनें थी, छोटी तुमसे? न, छोटी थी हमसे, हम्म। तो छोटी थी, कोई मर गए थे। उनको देखा नहीं कभी है? ना, हमने कहाँ देखा यार। 4 साल की उम्र, 4.5 साल में तो हम यहाँ आ गए थे। तो हम वो सब बहुत दिनों की होंगी, मर गई होंगी। माँ हमारी खूबसूरत थी, लड़की भी खूबसूरत थी। हम बाप हमारे बहुत काले थे, कल्ला का नाम भी था। और दादी हमारी बहुत काली थी, हम तो खुद डरते थे जब वो जाते थे यहाँ से। दादी रहती थी हमारे घर में, ज़मीन उसमें छप्पर पड़ा था, वो खाने जाते थे। वो सफरी का पेड़ था, 2 रंग की अमरूद दे, करेला और एक पैसा गोल वाला सेब के रंग। और उसके बाद जब देखा, मामू को फ़कीरी लाइन थी, उन्हें फ़कीरी लाइन में शादी कर दी। महीने के बाप की हमारी बीवी मर गई थी। एक लड़का हुआ था, वही मर गया था, जने उसके होने मर गई थी, कैसे होनी। अच्छा, पहली बीवी इनकी? हाँ, तो ये वो पीरी मुदीरी में थे, ये यहाँ रहते थे। वो मुंडा शामिया नानकार में एक मंडी थी, वहाँ वो बाजार थी, वहाँ रहे, वहाँ जाते थे नानकार में ही, रामपुर में। तो ये वो मुंडा शामिया वहाँ भी जाते थे। बिलासपुर बहुत रहते थे, घसीटा धुने की यहाँ, और वो मंडी पड़ी थी, वो
छप्पर डाल रखा था खेत पे, वहाँ पे रहते थे। कई थे उनके साथ में, एक मस्तान शाह थे, फजल शाह थे। ये नंगे रहते जाड़ों में भी, गर्मियाँ भी इनमें। और वहाँ सब ये देहातों में घूमते थे, कैमरी जा रहे हैं। ये अब इस फकीरी लाइन में थे हमारे मामू। उसे शादी हो गई। एक भांजे, एक ये थी हमारी फैंसी की माँ, खाला। तो इनका ये था कि इनकी भी दूसरी शादी हुई है। तो पहले मियाँ मर गए थे तो उन्होंने झुड्डा खाते, और झुंडा खा को मामू ने हमें ले लिया था। तो उनकी जुताई वुताई जो भी थे वो ज़मीन पे भी उन्हीं काम देता है, मामू की हमारी ज़मीन पे। अभी वो ज़मीन ही उनको मिल गई, मरने से पहले अंगूठा लगवा लिया। अच्छा, वो स्कूल में दाखिला 5 साल की उम्र में हुआ था तुम्हारा? कितनी उम्र में हुआ था? हमारा दाखला तो ये है, कई स्कूल बदले थे अच्छा, यहाँ आने के बाद। अब जैसे 3 साल की उम्र में होता है ना, 4 साल में? नहीं, हमें इसका नहीं पता, लेकिन यहाँ कई स्कूल बदले थे। घेर का डिवास में हम ही गए, और मौलवी साहब पढ़ाते थे, असगर हुसैन साहब। कुचिया दाढ़ी थी, बहुत मारते थे। अच्छा, फिर वही हुआ कि मास्टर सदाकतुल्लाह खां है, तो वहाँ पे भी गए हम, राजद्वारा ही कुछ दिनों पढ़े। फिर ये हुआ कि हमें बोने दे दिया। वो इनके साबिर खां के चचेरे भाई थे, उनको वो पढ़ाते थे। और वहाँ पढ़ाते थे ये सीढ़ियों पे, जहाँ आज कन्या स्कूल है, उसमें था चाचूर का स्कूल। तो वो हमारे तो वहीं पढ़ते थे हम। हमारे मास्टर मोहम्मद खां के पास चले गए, बड़े हो गए तो फिर हो गए 8-9 साल के। तो हम बेरिए मोहल्ले में जाते रही, तो मैं तो वही वहाँ थे, वहीं से हमने 5वां किया था। वहाँ पे पंजाबी लड़कियाँ थीं, वो पढ़ाती थी। वो चूँकि वहाँ से आई थी पाकिस्तान से, तो वो उर्दू जानती थी, उस वक्त उर्दू थी। वहाँ 5वां करके फिर हम जूनियर हाई स्कूल में चले गए। हम 52 में हम जूनियर हाई स्कूल में आ गए, क्योंकि 52 में झुंडा खां की शादी हुई थी। और 52 में ही एक लोधी बैंक लूटा था, उस पर कब्जा सरकार ने किया था। 52 से फिर हमने यहाँ पढ़ा। 1 साल 8वीं में फेल हो गए थे। फिर 57 में हमने ये यहाँ से जूनियर हाई स्कूल कर लिया। और जूनियर हाई स्कूल करके फिर हम ITI में चले गए। ITI से फिर हिंटुल में गए। रेती वेती चलाना जानते तो हमें ले लिया गया। हमारे साथ आरिफ मुल्ला था, और ये था ये सलाउद्दीन ये हमारे साथ कर थे। ये गए तो इनको तो वापस कर दिया, हमने रख लिया। रफ्फन पहले से काम करता था वहाँ पे। बाबूलाल शर्मा था, वो जानता था, क्योंकि कबड्डी वड्डी खेलते थे तो यहाँ पे हम जाते थे। यहाँ क्लब था ये डालमिया अस्पताल जो है आगों का, तो वहाँ जाते थे हम सब, तो जानते थे, होशियार हो गए थे हम। 57, 42 और 57 जाके जब हमारे करीब 16-17 साल की उम्र हो गई हमारी, तो उनने हमें रख लिया। और उनने 1 रुपया 5 आने रखा, और फीस फर्क होता था कि इतने अदद घिस लो या यूँ कर लो, कि 1 रुपया 5 आने तो मिलेंगे ही, और वो और मिल जाएंगे। हैंडलों पे फाइल चलती थी, फ्रेमों पे फाइल चलती थी, रेती चलाती रहती। तो हमने ITI सीख ही ली थी। तो हमने कहा यार ये तो काम बहुत बुरा है, कोई हमारे पर वो तरक्की नहीं होगी, तो हमने वहाँ छोड़ के हम अप्रेंटिस हो गए। अप्रेंटिस हो गए तो वो था अग्रवाल,
हमने कहा ये तो वहाँ काम कर रहा है, ये कैसे काम करे? मगर नहीं, यार काम सीख रहे हैं। चूँकि लोग थे जान पहचान के, बोले भाई सीखने से काम सीखना चाहते, ITI करे हुए। तो उनने रख लिया हमें फ्री में। फिर 6 महीने बाद चवन्नी लगाई, 4 आने रोज। काम सिखाने के। हाँ, अप्रेंटिस तो फ्री रखा। फिर चवन्नी रोज लगाई। फिर ऐसी साल 1.5 साल में 15 रुपये, यानी रुपया 1.25 रुपया वो कर दिया उनने 2 साल 1.5 साल में। हम वहाँ से ज़रा हाथ पैर चलाने लगे थे, तो सन 62 में हम आ गए इसमें। मशीन टूल। ना मशीन टूल छोड़ दी, मशीन टूल में थे। यहाँ आ गए ब्रदर्स शुगर फैक्ट्री में, वर्कशॉप में। अच्छा। आपने माथुर साहब ने रख दिया, वो सीजनल ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ रख लिया। 2-3 महीने काम किया, वो सब हम निकाल दिए गए वहाँ से। टेम्परेरी रख लेते, काम चलाओ। संविदावाद। जब सीजन चला तो हमें निकाल दिया, और भी निकाल दिया करते लोग। अच्छा अच्छा, अभी ले आऊँगा। अब चले गए हम बिलासपुर। बिलासपुर से सरदारों से हमारे अच्छे नहीं ताल्लुकात थे, बुरा समझते थे हमारे मामू। वो हमसे भी नाराज़ हो गए। हम गए नहीं उनकी तरफ, बस वहाँ काम करते थे। 2-3 महीने काम करे तो यहाँ बाप की तबीयत ख़राब हो गई हमारे। बाप की तबीयत ख़राब हो गई तो उसने रात दिन काम चल लिया था। उस वक्त जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो यहाँ ट्रैक्टर वगैरह के काम बहुत चल रहा था रात तक, खेती का रात दिन काम हो रहा था। वो हमसे कहा, अभी जैसे हमने वर्कशॉप में काम किया और रात को फिर उड़ा दिया कि वो अरे वो ट्रैक्टर आ गया फलाने की, वो ट्राली करना है वो जिसे जो जुताई करते हैं उसके बुश बनाना है। हमने कहा दिन भर तो हम थक गए, उड़क बड़क तो नहीं। वो नशे में था, हमने धक्का दे दिया, बंद कर ली दुकान। उसी के उसमें रह रहे थे। एक दुकान थी खाली, उसमें जगह थी। दूसरे दिन गया जाओ, हम तो खुद ही से जाने आने को तैयार थे कि बाप की हमारी तबीयत ख़राब थी, हम देख के गए थे और तबीयत ख़राब थी। 1-2 दिन का आ जाते, छुट्टी होती थी जिसमें कि तो हम आ जाते थे यहाँ। तबीयत ख़राब थी, हमने कहा हमारा दिल भी घबरा दिया यार, तबीयत ख़राब है, हम जाएँ। अब वो पैसे नहीं दे रहा। सुबह शाम हो गया, वो शादी में जा रहा है, कब आगे ले जाइए पैसे। मैंने कहा उसका ये था चिड़ कि तूने मेरा काम को मना किया तो आगे फिर। मैंने कहा मैं आगे किराया दूँगा, भाड़ा दूँगा, फिर जाऊँगा लेके, तो मुझे पैसे दे। सुबह शाम हो गई भाई, हम थोड़े से पैसे ले लिया करते, 150 रुपये देता था उस टाइम हमें। हमने काम 50-60 रुपये ले लिया, बाकी उसके पास रहते 300-400 रुपये थे उसके पास। सरकारी नौकरी तक कैसे पहुँचे ये हैं बता। हैं सरकारी नौकरी तक कैसे अरे तो पहुँचे। फिर वहाँ पे हम चले आए यहाँ पे, और हमने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। और सेहत तो हमारी अच्छी थी। अब वो हीरा सिंह उसका भैया आ गया, चक्की उसकी चलती थी, इसकी वर्कशॉप थी। निरंजन सिंह नाम था इसका। माँ बैठो, कपड़े ला दे, कपड़े डाल दे, कपड़े ऊपर से। वो यहाँ से चले आए हम। हाँ। और उनने फिर वो बीच में पड़ गया, उनने पैसे दे दिए। जब नहीं कर रहा हो तो पैसे क्यों रोक रहे हो? तो तुम जाओ शादी में जाओ। और तुम्हारे कपड़े भी ख़राब कर दिए उनने। सुबह से हमें तुम्हें ऐसे रखोगे नौकर को? तो हमें पैसे दे के हम बस में बैठ के सीधे चले आए। यहाँ आते तबीयत ख़राब होती। वो था मुखर्जी डॉक्टर, साहिब राय को देखने आया था। 50 रुपये लेता, यानी 25 रुपये। वो पता चला कि मुखर्जी डॉक्टर आया हुआ है, इनके साहिब राय को ने गाड़ी वहाँ खड़ी करी थी उसके बड़ी ऊंची मस्जिद पे।
वो रास्ता था उधर सीधा सही, अगर नाली पानी बहुत बेकार थे। तो वह देख के हमने कहा हमारे बाप को देख लो, हमने फीस दे दी। वो खुश हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं, नमूनिया हो गई ना। उन्हें इंजेक्शन लगाए, कुछ इंजेक्शन दिए, और तीसरे दिन वो चले गए ड्यूटी पे। सीजन चल लिया, सीजनल थे। आधी ट्रेनिंग मिलती थी जो बैठे की, सबको नहीं मिलती थी। कुछ लोग थे जिनको आधी पैसे देते थे शुगर फैक्ट्री में, जो मतलब ही कहीं छोड़ के ही नहीं जा सकते, उनको दोबारा सीजन पे बुला लिया जाता था। वो पूरी तनख्वाह मिलती थी। और अब खाली रहे हम। फिर मशीन टूल से हमारा पीले साहब पे हमारा यार था, दोस्त था, वो बेचारा मर गया। वो टर्नर था, वो आया कि यार चलो अब महादेव सिंह हो गया तुम्हें। वो कह दिया कि मैंने बात कर ली है, तुम आ जाओ। 75 रुपये जने 73 रुपये में हमें रख लिया। फिर और तनख्वाह इतनी थी। हम हमारा काम करने लगे। फिर वहाँ पे करते रहे। DIR में हम पकड़े गए। आज ही वहाँ बड़े वाली से प्राइवेट कंपनी थी। फिर वही जगह निकली इसमें। हमारी शादी हो गई थी। नौकरी लगने से पहले शादी हो गई? हैं? नौकरी नौकरी लगने तो से थी वहाँ पे। नहीं, नौकरी लगने से पहले शादी हो गई थी? मशीन टूल में नौकरी थी। अच्छा, प्राइवेट बेसिस पे फिर थे क्या? नौकरी प्राइवेट थी। फिर शादी हो गई तो यहाँ पे सातुल्ला कहाँ आए कि यार वो ऐसे ऐसे जगह निकली है। वो कहाँ है? ITI है, ITI वाले को पहले लेंगे। वही मालूम है मुझे कि ITI है। बोलिए। अब वो सब कंपटीशन हुआ। मैं बोल रही हूँ वसी स्कूल वाले से। इधर उनकी तरफ, अगर खालू की तरफ। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। नहीं लाए। हाँ बताओ। अब क्या था फिर वो ऐसा हुआ कि फार्म वार्म भरा गया, वहाँ से सर्टिफिकेट निकाला ITI का हमने। वो लगाया, एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया गया। पहले लिखा था, फिर बात को कट गया। फिर हमने रिन्यू कराया नाम, और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट से हमें नाम आया यहाँ। एम्प्लॉयमेंट से रखे जाते थे पहले मशीन इसमें, बिजली घर में। तो उसमें इंटरव्यू हुआ। पहले तो वैसी मुँह जबानी हुआ। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल होगा तो ITI में जाके हुआ। भैया तो हमने मशीनें अपनी अपनी छाँट ली। और इंग्लिश वाली मशीनें थी हमारी, अभी इंग्लिश पर मशीनें थी। लेकिन ये HMT की मशीनें थी, हमें उसकी जान पहचानी भी नहीं थी पूरी। हालांकि हमारे यहाँ भी अच्छी थी, ब्रिटिश की मशीन थी, अंग्रेज़ों के टाइम की, वहाँ की इंग्लैंड की। स्विट्ज़रलैंड इंग्लैंड की मशीनें थी, खराद मशीन है। लेकिन इनकी पोजीशन और थी। और हमने एक बता गियर डाल दिया। 19 चूड़ियाँ पलटता थी। 19 चूड़ियों का मैंने कहा ये तो मालूम था 19 चूड़ियों का कोई गेज ही नहीं है। ये किसने डलवाई हैं 19 चूड़ियाँ? हमने ये कहा कि भाई इसका गियर डाल दो 19 चूड़ियों का। 1 इंच में 19 चूड़ियाँ। और वो गियर डाल दिया तो हमने एक बार हल्के से डाला। उसके बाद हमने टूल हटा के और फिर हमने हल्का सा निशान पड़ गया। अब तो देखा तो 19 चूड़ियाँ थी गेज से। फिर उसके बाद हमने जॉब डाल दिया। वो मतलब ये फिर हमने मशीन नहीं चलाई, हाथ से डाला निकाला, हाथ से डाला निकाला। और चूड़ी हमने बना के दे दी 1 इंच की राड में। अब हम पास हो गए। अब ये था भी सिफारिश थी।
एक तो वहाँ मुन्नी मिस्त्री थे, उनका दामाद था। हम्म, तो कोई तो कह दिया दामाद हो जाएगा, हम्म, कोई कह दिया कि ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। हमारा खान कमाल का फेवर था। हम्म, खान कमाल से हमारा लगा था, आप बैठा करते प्रेस में जाके, हम्म, और खान का इलेक्शन भी लड़ाते थे। हम्म, तो मिक्की मियाँ से कह रखा था, वो डायरी में नोट कर लेते मिक्की मियाँ। हम्म, तो वहाँ से बोले कि वो एक, जब हमारा इंटरव्यू हो गया तो फिर बात होती थी खान की, हम्म, क्योंकि इनका स्वतंत्र पार्टी से इलेक्शन बड़ा धाम से नवाब शरीफ को हटा के लगा देना। हम्म, तो ये हुआ कि वो खान को फ़ोन किया प्रेस ने, हम्म, खान तुम आ जाओ, इस बार एक्शन बैठे हुए हैं, मैं रोके हुए हूँ, JK मित्तल हम्म, आइडियल के, तुम वो बच्चे के बारे में बात कर रहे, तुम सीधे आ जाओ, मैं गाड़ी भेज रही हूँ। हम्म, तो खान को कहाँ भेजूँगा, प्रेस से भेज दो। हम्म, प्रेस से जीप पे बैठ के खान वो चले गए हुआ। हम्म, अब मुझे JK मित्तल से कहा कि इसका एम्पावरमेंट करो बच्चे का, हम्म, इसका नाम आ गया है। बोले नहीं, मैं जाके कर दूँगा ना, यही करोगे। तो जीप से ही हमीद बाबू को बुलाया हुआ हम्म, मिक्की मियाँ ने अपनी जीप से ही, कि जाओ तो अपने बड़े बाबू को बुलाओ। अगर साहब बड़े बाबू नहीं होगा, सब उनसे कहना वो सब उनका लेके आए, जो लिस्ट है इंटरव्यू हुई है, हम्म, वो सब अब्दुल हमीद बाबू लेके गए। तो वहाँ हाथ का लिखा हुआ लेटर हमें मिल गया, हम्म, उससे हमने ज्वाइन कर लिया। हम्म, 4-5 दिन के बाद हमें वो मिला लेटर। तो हम जा नहीं रहे थे, हम वहाँ पे कह चाह रहे थे कि हमें एक आध पंखा मिल जाए इतने दिन में, 6-7 साल में। वो पंखा देते थे, सर्विस के बजाय पंखा दे दिया करते, 1-2 पंखे दे दिए जितनी सर्विस हुई। वो पता ये चल गया कि भैया ये तो जाने ही वाले हैं, इन्हें नहीं है कुछ, तुम्हें नहीं मिलना है कुछ, तुम्हारा टाइम नहीं है ज़्यादा इतना जो तुम्हें दिया जाए। तो भैया वहाँ से हम आगे हमने कहा इधर से भी जाएंगे, उधर से जाएंगे, ज्वाइन कर लिया हमने उसी हाथ के लीटर लिखे हुए लीटर पे। सन 68 की बात है। हैं सन 68 की बात है, 1968। ना 68 में नहीं, हाँ 68, सरकारी नौकरी 68 में थी। 68 में करी, 68 में करा वही, 68 66 में शादी हुई। 66 में शादी हुई। ये समझो पैदा हुई थी तो हमें वहाँ पे इशारा मिला था, इधर ये पैदा हुई थी तो हम उसकी शादी में गए थे। भूरा के भाई की ना, वो क्या नाम है, हयात के। तो जहाराबाजी की पैदाइश की बात करो। हाँ ये पैदा हुई थी, तो उसी दौरान वो आया था तो हम गए थे। तो ये पैदा हुई थी तो उसी दौरान वो अभी आया था याद। तो पहले आया था कि शादी में आना, तो हम गए थे शादी में। तो वहाँ शादी में गए तो वहाँ 1-2-3 दिन तो लग ही गए, इधर ये तलाश कर रहे थे हमें, ये हुआ था। उसके बाद हमने इंटरव्यू वगैरह दी। बनारस कैसे पहुंचे वहाँ से, रामपुर से? अब ऐसा हुआ कि वो चलते रहे, बहुत बहुत झकोले खाए वहाँ पे, DIR में पकड़े गए हम वहाँ पे चंदे के पीछे। सलाम वालेकुम।